सब्सक्राइब करें SPW डिज़ाइन स्टूडियो चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कम साइज़ के लिए यानी 31 साइज़ के लिए बोट नेक की कटिंग बताने वाले हैं। यहाँ पे हम पीछे का पल्ला बंद हिस्सा बनाएंगे और सामने से ओपन बनाएंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मेजरमेंट जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मेन कपड़े को हम यहाँ पे साइड में हटा के रख देंगे और यहाँ पर हमने 1 मीटर अस्तर ले लिया है। अस्तर को पहले से मैंने आयरन करके लिया है, प्रेस करके, तो आपको प्रेस करके लेना है इस तरह से। और बंद वाला हिस्सा मैंने मेरी तरफ रखा है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम स्लीव्स को काट लेते हैं। तो स्लीव्स को काटने के लिए यहाँ पे देखिए डबल कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और सबसे पहले तो हमें नीचे से लाइन सीधा कर लेना है कपड़े को ताकि हमारे सभी पल्ले एक जैसे कटे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सीधा कर लिया है कपड़े को। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स हमें यहाँ पे 10 इंच रखना है। फ्रेंड्स, तो हम उसमें 1.25 इंच बढ़ाएंगे यानी 11.25 इंच पे मार्किंग लगा देंगे। ये 1.25 इंच हमने दोनों तरफ सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाया है। अगर आप मार्जिन ज़्यादा दबाते हो तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो यहाँ पे। और दूसरा निशान हम 3.5 इंच पे लगा लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो इन दोनों निशानों को सबसे पहले हम सीधा खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम बॉडी का मेजरमेंट का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से ऊपर से हमें आधा इंच तिरछा कर लेना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप 3.25 इंच ले सकते हो यहाँ पे स्लीव्स का गोलाई देने के लिए इस तरह से। और यहाँ से हमें आर्म होल को नापना है। तो बॉडी का आर्म होल हमारा 13.5 इंच है। तो 13.5 इंच का ठीक आधा हमें यहाँ पे ले लेना है फ्रेंड्स, 6.25 इंच। तो यहाँ पे देखिए 6.25 हम यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इसमें हमें बढ़ाना नहीं है फ्रेंड्स। और अब हम मोहरी नापेंगे। तो मोहरी हमारा यहाँ पे आता है 5.25 इंच। तो यहाँ पे हम 0.5 इंच बढ़ा देंगे क्योंकि हमारा 9.5 इंच था, तो इसको हमने 10 इंच कर दिया है आधा इंच बढ़ाते हुए। और इस तरह से गोलाई वाली स्केल से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे मार्जिन भी बढ़ा लेंगे, जितना आपको लगता है आप उतना बढ़ा दीजिए। मैंने यहाँ पे पट्टी की जितना बढ़ा दिया है। और यहाँ पे हम स्लीव्स का गोलाई दे देंगे इस तरह से। देखिए, तो देखिए इस तरह से बिल्कुल आसानी से हमारा स्लीव्स का गोलाई दिया जाता है। और अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल सफाई से आपको काट लेना है। इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कट्स लगा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे भी हमें फिटिंग का कट्स लगा देना है और बीच में मिडल में भी हमें कट्स देना है। और अब हम स्लीव्स को खोल लेते हैं। और स्लीव्स को खोल लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे गहराई कर देंगे फ्रंट साइड के लिए। तो ये हमें 0.25 इंच गहरा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 0.25 इंच इसको गहरा किया जाता है कट्स तक। तो ये हमारा फ्रंट वाला साइड हो जाता है। यहाँ पे भी हम कट्स लगा देंगे ताकि हमारे फ्रंट वाली साइड हमारे समझ में आए। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे मार्किंग लगा लेंगे। जितना आपने सिलाई में दबाने के लिए छोड़ा है उतना ही आप यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी बने। इस तरह से हमारी देखिए स्लीव बिल्कुल आसानी से कट जाती है। तो अब हम चलते हैं बैक पार्ट काटने के लिए। तो स्लीव्स को मैं साइड में रख देता हूँ। और बैक पार्ट काटने के लिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बंड वाला हिस्सा अपनी तरफ रखें इस तरह से देखिए। और अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, नीचे से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे हमें लेंथ को नापना है। तो लेंथ हमारा 13 इंच यानी 13 इंच रखना है। तो उसमें हम 1 इंच बढ़ाएंगे। याद रखिए स्लीव्स में हमने 0.25 इंच बढ़ाया था, लेकिन टोटल लेंथ में हमें 1 इंच बढ़ा देना है इस तरह से। और दूसरा निशान फ्रेंड्स बोट नेक के लिए हम 6.5 इंच पे लगा देंगे क्योंकि हमारा साइज़ कम है, 31 साइज़ है सिर्फ इसलिए। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लिया। और ऊपर भी हम इस तरह से करते हुए दोनों निशानों को सीधा खींच लेंगे। देखिए इस तरह से हमने खींच लिया है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे शोल्डर को नापते हैं। तो जब हम बोट नेक बनाते हैं फ्रेंड्स, बंद वाला हिस्सा यानी 2-3 इंच का गला, तो जितना शोल्डर है उतना ही रखना है। तो 13.5 इंच हमारा शोल्डर है, तो उसका ठीक आधा हमें 6.25 इंच लेना है। और यहाँ पे कुछ भी हम बढ़ाएंगे नहीं और ना घटाएंगे। और इस तरह से हो जाने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर का विड्थ दे देंगे। तो शोल्डर का विड्थ यहाँ पे हम 3.5 इंच का दे रहे हैं क्योंकि सामने से हमें ओपन बनाना है। अगर सामने से भी बोट नेक बनाना होता तो शोल्डर का हम कम विड्थ दे देते फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच हमें डाउन कर देना है बोट नेक के लिए शोल्डर को इस तरह से। और अब हम यहाँ पे आपको गणित समझा देते हैं। यहाँ पे 13.5 यानी 3.5 इंच हमारा ये है और 31 इंच हमारा फुल चेस्ट है और 26 इंच हमारा कमर है। तो अब हम ऊपर वाली चेस्ट का यूज़ करेंगे 3.5 इंच का। 3.5 इंच का चौथा पार्ट 7.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आता है फ्रेंड्स। और जब हम बंद गला बनाते हैं यानी बोट नेक के जैसा, तो 1 इंच हमें उसमें लूजिंग देना पड़ता है। तो एक देखिए 1 इंच हमने इसमें लूजिंग कर दिया है। अब हम 26 का चौथा पार्ट यहाँ पे ले लेंगे कमर का 6.5 इंच। इसमें हम 1 इंच बढ़ा देंगे जो कि हमारा डॉट के लिए रहेगा। और अब देखिए ऊपर वाला निशान, ये वाला निशान हमें बिल्कुल सीधा मिला देना है इस तरह से। इस तरह से पट्टी के जितना मार्जिन भी दे देंगे हम। तो ये हमारा मार्जिन हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, तो यहाँ पे गणित की बारी आ जाती है फ्रेंड्स, यानी 3.5 इंच का हमें 8वां हिस्सा यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसका 8वां हिस्सा हमें किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले 3.5 इंच का 7.5 में 1 पॉइंट इस तरह से रख दिया और इसको टेप को भी बिल्कुल इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो ये 8वां हिस्सा हमारा बिल्कुल आसानी से निकल जाता है इस तरह से।
तो ये लगा लेने के बाद में इसमें हमें 3.25 इंच प्लस कर देना है, यानी 2.75 इंच। तो ये देखिए इस तरह से 3.25 इंच और प्लस कर दिया तो हमें एक निशान मिल जाता है। ये निशान हमारा ऊपर वाली से मिलेगा। यही हमारा बोटनेक के लिए गणित रहता है। आप इसको कॉपी पेन में नोट भी कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से कर लेना है हमें। और यहाँ पे हम आर्म होल का गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए आर्म होल का गोलाई इस तरह से पट्टी की मदद से हम इसमें गोलाई कर देना है। और अब हमें इसको नाप के भी देखना होता है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा बॉडी का 13.5 इंच है, तो उसमें आधा इंच बढ़ाते हुए हमें 7 इंच कर लेना है, यानी 14 इंच बना लेना है। तो साथ में एक आधा पॉइंट ज़्यादा भी आया तो चलेगा फ्रेंड्स, 2-3 पॉइंट का हमें लूजिंग देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर आधा इंच छोड़ते हुए नाप रहा हूँ इस तरह से, बिल्कुल सफाई से। दोनों तरफ हम सिलाई मार्जिन छोड़ के नाप रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साथ में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, यानी हमारा बिल्कुल 3 पॉइंट बढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। और अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेंगे। तो गले का डीपनेस में यहाँ पे 3.5 इंच का दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो हमें 3 इंच ओपन रखना है, तो 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। तो ये देखिएगा इस तरह से, इसको हम इस तरह से करते हुए यहाँ पे स्क्वायर बना लेंगे और गले का निशान लगा देंगे बिल्कुल गोलाई से। देखिए बिल्कुल सफाई से हमारा ये गला बन जाता है। और अब देखिए अब यहाँ पे आप किसी भी तरह का शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे हम ओवल आकार का शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से कौन सा भी शेप आप दे सकते हो, जितना बड़ा चाहे उतना। तो यहाँ पे हम ओवल आकार का जितना दे रहे हैं, तो इसका भी मेजरमेंट आपको समझा देते हैं। नीचे से हम 3.5-3.25 इंच ऊपर रखेंगे इस तरह से, देखिएगा। और यहाँ पे जितना बचता है उतना हमें यहाँ पे होल बना लेना है, यानी कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। तो इसका बीचों बीच हमने निकाल लिया है इस तरह से। और यहाँ पे इसका विड्थ हम 2-2.5 इंच का दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 इंच का दे रहे हैं, ज़्यादा हमें बड़ा नहीं रखना इसलिए। और यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से हम इसमें निशान बना लेंगे। आप किसी भी शेप का इसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा मैं इस तरह से शेप दे रहा हूँ इसको। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा इस तरह से शेप बन जाएगा। ये बन जाने के बाद हमारा मार्किंग कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। अब हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिक्स हमें काट देना है, कहीं से हमें लूजिंग नहीं रखना। फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बैक पल्ला कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमें कागज़ पे काटना हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डॉट के लिए बिल्कुल मिडल में हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और इस डॉट को यहाँ पे भी हम लगा देंगे टक्स। यहाँ पे देखिए जितना फिटिंग का हमारा निशान है उस तरह से हमने कर लिया है यहाँ पे बिल्कुल सफाई से। अब हमें फ्रंट पार्ट वाला काटने के लिए कागज़ का यूज़ करना है। तो फ्रंट वाला पार्ट हमेशा हम कागज़ पे काटते हैं प्रिंसेस कट में। तो यहाँ पे देखिए हमने कागज़ ले लिया है। आप किसी भी न्यूज़पेपर का इसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये आपको दिखाने के लिए वाइट कलर का लिया है। तो ये इतना बड़ा होना चाहिए जितना आपका बैक पल्ले से कुछ ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1.25 इंच ऊपर इस तरह से कर लेंगे। ये 1.25 इंच किस लिए, क्योंकि हमारा प्रिंसेस कट में पफ कवर करने के लिए इसको 1.25 इंच ऊपर रखा जाता है। और अब हमें सामने के लिए हुकाई पट्टी के लिए जितना आप दबाते हो उतना आपको एक तरफ से छोड़ देना है। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से बिल्कुल हमने छोड़ दिया है। ये हमने 3 पॉइंट का जितना छोड़ा है, जितना कि हम सिलाई में दबाते हैं। और अब देखिए सिलाई वाले निशान को हमने मार्जिन वाले निशान को छोड़ते हुए इस बैक पार्ट को एज इट इज़ रख देना है, नीचे से 1.25 इंच रखते हुए इस तरह से देखिए। और यहाँ पे हम आर्म होल की तरफ तो बिल्कुल छाप लेना है, आर्म होल की तरफ इस तरह से देखिए। सिर्फ हमें आर्म होल की तरफ ही छापना है इस तरह से देखिएगा। और अब हमारा बैक पल्ले का काम हो जाता है ख़त्म। इसको हम साइड में हटा के रख देंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम हम 1.25 इंच अंदर लेंगे। यहाँ पे देखिए बोट नेक में हमें बहुत गड्ढा करना पड़ता है। तो ये गड्ढा हमारा 1.25 इंच अंदर रहता है पहले वाले निशान से इस तरह से देखिएगा। और ये देखिए हमारा 1.25 इंच बिल्कुल हो गया है। और यहाँ पे हम गले का निशान ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आर्म होल को हम इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इस तरह गड्ढा कर लेंगे। और यहाँ से हमें एक आधा पॉइंट ऊपर ले लेना है, क्योंकि हमारा आर्म होल का गड्ढा ज़्यादा ना बढ़े इसलिए। और अब हम गला हमारा 6 इंच रखना है, तो 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आधा इंच हमें ऊपर सिलाई के लिए दबाना होता है इसलिए। और इसको बिल्कुल आड़ा निशान लगा देंगे हम यहाँ पे। और अब हम इसका विड्थ नापेंगे। तो विड्थ में यहाँ पे 2.5 इंच का दे रहा हूँ फ्रेंड्स। आप चाहे तो बड़ा भी दे सकते हो, इसको ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हो। तो हमें ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना, इसलिए मैंने 2.5 इंच का दे दिया। और इसको बिल्कुल सफाई से हम यहाँ पे पट्टी की मदद से इसमें गोलाई दे देने हैं। तो इस तरह से गोलाई दे देनी है हमें। और अब बारी आ जाती है फ्रेंड्स इस तरह से शोल्डर को डाउन करने की। एक पॉइंट हमें और डाउन कर देना है, यानी पीछे वाले पल्ले से आगे वाला पल्ला थोड़ा झुका हुआ रहता है, इसलिए एक पॉइंट हमने और डाउन कर दिया। यहाँ पे हमारा बस्ट का पॉइंट फ्रेंड्स 8.5 इंच है, तो उसमें हमें आधा इंच बढ़ा देना है, यानी 9 इंच पे मार्किंग कर लेना है। बस्ट का पॉइंट हर बॉडी में अलग अलग आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने 9 इंच पे मार्किंग कर लिया है। तो आपको ये बॉडी का मेजरमेंट लेना ज़रूर सीखना है। अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने तो चैनल पे है हमारे, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच का हमने इसमें ये ले लेना है, क्योंकि हमारा 31 साइज़ है। तो 3 इंच में 1 पॉइंट का हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी कुल मिला के हमारा 10वां हिस्सा यहाँ पे ऊपर आ जाता है। और नीचे हम 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा
इस तरह से मार्किंग कर लेना है छोटी साइज़ में। याद रखिए फ्रेंड्स, हमारा ये साइज़ ज़्यादा पफ नहीं है, मीडियम साइज़ है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं। तो अब देखिए पफ बनाने के लिए यहाँ पे हम 2.5 इंच का यूज़ करेंगे। तो 2.5 इंच का हमें यहाँ पे पफ बनाना है। अगर ज़्यादा पफ बनाना है आपको तो 3 इंच का यूज़ कर सकते थे, लेकिन 31 साइज़ के लिए 2.5 इंच सफिशिएंट है फ्रेंड्स एकदम। और इस तरह से हमने इसको थोड़ा तिरछा हुआ निकालते हुए यहाँ पे निशान लगा लिया। और यहाँ पे 1.25 इंच नीचे इस तरह से कर लेना है हमें। ये 1.25 इंच नीचे इसलिए कर लिया है कि यहाँ पे देखिए पॉइंट पे हमारा गोलाई बने इस तरह से। देखिए बिल्कुल सफाई से इस फ्रेंच कर्व को हमें इस तरह से रख देना है। और अब हम इस वाले निशान को आर्म होल में मिला देंगे। जहाँ तक आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप शेप को मिला दीजिएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं। इस तरह से देखिए बिल्कुल सफाई से हमारा यहाँ पे गोलाई ये बिल्कुल हमारे आड़ी निशान पे लगना चाहिए गोलाई। तो अब हम नाप के दिखाएंगे। तो यहाँ पे 4.25 इंच हमने नीचे लगा लिया है इसको। और अब हम यहाँ पे छाती का चौथा हिस्सा नापेंगे। यहाँ पे फुल छाती का यूज़ कर लेंगे, यानी 0.25 इंच हम यहाँ पे ले लें। 31 का चौथा हिस्सा हम यहाँ पे 0.25 इंच ले रहे हैं इस तरह से देखिएगा। और इसमें हम 0.25 इंच बढ़ा देंगे ताकि हमारा पफ कवर हो जाए इसमें। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब यहाँ पे जितना आता है ये 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो इसको इस तरह से पकड़ते हुए कमर का हमें चौथा हिस्सा लेना है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे देखिए 2.5 इंच में 1 पॉइंट हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इस तरह से माइनस कर देने के बाद में ये वाला निशान हमें बिल्कुल इस तरह से मिला देना है। ऊपर वाला इस तरह से मिला दिया और इस तरह से मिला दिया। तो पट्टी के जितना हम यहाँ पे भी मार्जिन दे देंगे इस तरह से देखिएगा। तो ये हमने निशान लगा लिया। ये देखिए हमारा ये पट्टी के जितना मार्जिन बन चुका है। तो अब हमें यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसको पूरा नापना है यहाँ तक। तो देखिए किस तरह से नाप रहे हैं हम। तो ये आता है हमारा 6 इंच में 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पे भी हमें गोलाई में नापना है। ये थोड़ा ऊपर चढ़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ये गोलाई घूम के आता है इसलिए थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये आधा इंच के करीब ऊपर चढ़ गया हमारा। तो अब हम बैक वाले पल्ले को लेंगे और मार्जिन की तरफ रख देंगे इस तरह से, क्योंकि हमारा यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जितना ही उतना हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये वाला निशान हमें मिला देना है देखिएगा इस तरह से बिल्कुल सफाई से। और इसको हम इस तरह से देखिए ये पट्टी काफ़ी बड़ा हो जाता है प्रिंसेस कट में, हुकाई पट्टी। तो इसको हम कम करने के लिए इस तरह से 0.25 इंच ऊपर कर देंगे। इस तरह से ऊपर कर दिया जाता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते फ्रेंड्स तो आप ऊपर भी डॉट लगा सकते हैं। या देखिए इस तरह से ये 2 ऑप्शन है आपके पास। ऊपर डॉट लगाने के बाद हमें भी पट्टी कम हो जाता है। अगर नहीं तो आप नीचे से डाउन कर सकते हैं। तो हम नीचे से डाउन कर रहे हैं, ऊपर से हम डॉट नहीं लगाएंगे। तो आप जैसा ईजी हो जाए आपको तो आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखिए हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है। अभी हमारा ये कटिंग पूरा नहीं हो चुका फ्रेंड्स, इसको हमें कपड़े पे अलग से काटना पड़ेगा, वो आप आगे चल के देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा बिल्कुल सफाई से आपको इसको काट लेना है। देखिए बिल्कुल सफाई से हमने इसको काट लिया है। काट लेने के बाद हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा देंगे और यहाँ पे भी हम टक्स लगा देंगे ताकि हमारा जब पफ बनाएंगे हम तो ये बिल्कुल बराबर आने चाहिए। देखिए दोनों तरफ इस तरह से काट लिया है। अब कपड़े पे काटने का तरीका आप देखेंगे, सभी तरफ हमें फिक्स काट लेना है, लेकिन हमें जहाँ से हमने मिडल वाला प्रिंसेस कट काटा है वहाँ पर हमें मार्जिन को बढ़ाना होता है। तो देखिए मैं किस तरह से कर लिया। तो सबसे पहले हमने पिनअप कर लिया है ताकि हमारा कागज़ हिले नहीं, और इस तरह से बराबर काट लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना ही आप यहाँ पे मार्जिन बढ़ा लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट का मार्जिन यहाँ पे बढ़ा दिए हैं और इस तरह से बढ़ा के काट लेना है। तो यही मेथड हमें प्रिंसेस कट में भी करना होता है, वो भी आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल सफाई से इसको काट लिया है। और ये काट लेने के बाद यहाँ पे भी देखिए इस तरह से कट्स लगा दिया। और अब हम पिन को हटा देंगे, कागज़ को भी हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट बिल्कुल आसानी से कट जाता है। तो प्रिंसेस कट काटने के लिए भी हमें इसी तरह से रख देना है। तो ये देखिए इस तरह से कर लेना है। और अब हमें इस वाली साइड पे बढ़ा देना है, जितना आप सिलाई दबाते हो उतना। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हमारा यहाँ पे पूरा कटिंग हो चला है। बहुत आसान रहता है फ्रेंड्स, एक बार आपको समझने की देरी है। प्रिंसेस कट में कुछ भी नहीं रखा, आपका 5-6 मिनट में कटिंग हो जाता है अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो तब। तो इसलिए आपको 1-2 बार वीडियो को देखना है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने कट्स भी लगा दिए हर जगह पे। तो अब हम यहाँ पे देखिए फिटिंग का भी निशान लगा देंगे ताकि हमें बाद में नापने झापने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से फिटिंग का भी निशान लगा लेते हैं इस तरह से देखिएगा। और अब हम इसी तरह से देखिए सभी पार्ट हम आपको रख के दिखाएंगे। इस तरह से हमारी बिल्कुल आसान वे में हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की बोट नेक की कटिंग हो जाती है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।